वेलकम स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का आज का जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है ईस्ट। ईस्ट क्या है? किंगडम फंजाई की एक स्पीशी है जिसका नाम है ईस्ट। और ईस्ट की फर्दर इम्पोर्टेंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और उसके क्या डिज़ायरेबल फीचर्स हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ईस्ट के मुताबिक जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। ये यूनिसेलुलर फंगस है, यानी कि ये एक ही सेल पे कॉन्सिस्ट करती है, यूनिसेलुलर है। डिफरेंट सेल्स मिलते हैं तो मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन ये एक ही सेल पे कंसिस्ट करती है तो ये यूनिसेलुलर फंगस है। इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। और इसमें क्या है, इट्स सेल्स इज लार्जर देन बैक्टीरिया, मतलब कि ईस्ट का जो एक सेल है जिस पे ये कंसिस्ट करती है, सेल का साइज जो है वो बैक्टीरिया की निस्बत बड़ा है। इट्स सेल इज लार्जर देन बैक्टीरिया, हैव थ्रेड लाइक फिलामेंट्स नोन एज हाइफी। इसके अंदर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हाइफी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइफी जो है ये किस माइक्रोब के अंदर पाया जाता है, तो वो है ईस्ट। स्फेरिकल टू एग शेप इसकी होती है, यानी कि बिल्कुल राउंडेड से ओवल शेप इसकी होती है। बिल्कुल राउंड भी हो सकती है और ओवल शेप भी हो सकती है, अंडेनुमा भी हो सकती है। स्फेरिकल टू एग शेप पोजेस नो फ्लैजिला, इसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला यानी कि ये जो इसकी लोकोमोटरी ऑर्गन है वो फ्लैजिला नहीं है, बल्कि पिलाई की हेल्प से ही ये लोकोमोशन करता है। इसके साइज की अगर हम लोग बात करें तो इसका साइज जो है वो 3 to 4 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होता है, यानी कि डिपेंड करता है कि स्पीशी कौन सी है। ठीक है, रियल फेज उसका कितना है और उसका साइज जो है वो कितना तक जा सकता है। तो 3 to 4 माइक्रोमीटर से इसका साइज जो है वो स्टार्ट होता है और 40 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर होती है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हाइफी कहा जाता है, और इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल टू एग शेप होती है। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो 3 to 4 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होता है और 40 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। ये नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया हुआ है कि ईस्ट का जो सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। बिल्कुल शेप इसकी इस तरह से होती है, राउंडर टू ओवल, यानी कि गोल से अंडेनुमा की जो शेप है वो हो सकती है। आउटर मोस्ट इसकी जो लेयर है, सबसे बैरूनी जो इसकी लेयर है वो सेल वॉल है। सेल वॉल के जो इनर लेयर है, सेल वॉल की अंदर की जानिब जो लेयर आती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये इसका सिंगल न्यूक्लियस है। ईस्ट को जो एनर्जी मिलती है, जो एटीपी जनरेट होती है वो विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये इसका बड स्कार है। बड स्कार से मुराद ये है कि इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग से होती है, यानी कि एक सेल से 2 सेल जो बनते हैं वो बडिंग होते हैं और बडिंग के थ्रू होते हैं, और ये इसका बड स्कार है। और इसके अलावा इसके अंदर वेक्यूल है, लिपिड ग्रैन्यूल्स है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि ईस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसकी फर्मेंटेशन में ये अहम किरदार अदा करता है। हम लोग जो फर्मेंटेड फूड्स बनाते हैं, फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हम शुगर्स को लेते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो ज़्यादातर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज होता है फर्मेंटेशन में वो ईस्ट है। इसके अलावा इसमें बेकिंग में इसका बड़ा अहम किरदार है। ये एक लिवेनिंग एजेंट है। ये एक लिवेनिंग एजेंट है। लिवेनिंग एजेंट से मुराद ये है कि ये चीज़ों को राइस करवाने में हेल्प करता है, चीज़ों को फुलाने में हेल्प करता है, यानी कि चीज़ें जो फ्लफी होती हैं, जो सॉफ्ट होती हैं और उनके अंदर जो बबल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स होते हैं। तो लिवेनिंग एजेंट है ईस्ट, और ये बेकिंग में अपना अहम किरदार अदा करता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर काम किया जाता है, यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है, जो डाइटिशियंस होते हैं, जो डाइट एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ईस्ट को यूज करते हैं एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, लेकिन वो उसकी आगे प्रोसेस्ड फॉर्म होती है। साइंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। साइंस में किस तरह से किया जाता है कि ये जो रिसर्च की जाती है लैब्स के अंदर, तो ईस्ट को इस्तेमाल किया जाता है एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। एक्वेरियम में इसको यूज किया जाता है। एक्वेरियम से क्या मुराद है कि आर्टिफिशियल जो है बॉक्स के अंदर हम लोग पानी भरते हैं, उसमें फिशेस होती हैं और इसके अलावा प्लांट्स कुछ होते हैं। तो ईस्ट को क्यों
पानी में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जो प्लांट्स मौजूद होते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और फिर रेस्पिरेशन होती है और वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो फिशेस वगैरह इस्तेमाल करती हैं सांस लेने के लिए। इसके अलावा बायोफ्यूल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, यानी कि ईस्ट की हेल्प से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स, बहुत सारे अल्कोहल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड, एथेनॉल, मेथनॉल वगैरह जितनी भी अल्कोहल्स वगैरह जनरेट होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ ईस्ट होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।